खबर आ रही मध्य प्रदेश से, जहां लाहार विजय संकल्प पद यात्रा का बालाजी मंदिर पर समापन। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां लाहार विजय संकल्प पद यात्रा का सूर्य मंदिर बालाजी में समापन हो गया। आपको बता दें कि यह संकल्प या पद यात्रा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा नेता रोमेश महंत के नेतृत्व में 25 मार्च को लाहार क्षेत्र के आलमपुर कस्बे से प्रारंभ की गई थी, जो अपने एक माह की पदयात्रा के दौरान लाहार विधानसभा के 96 पंचायतें तथा 240 गांव से होकर गुजरी और 31वें दिन इसका समापन किया गया। पदयात्रा के अंतिम दिन सूर्य बालाजी मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी को भोजन कराया गया और अंत में रोमेश महंत ने भगवान सूर्य बालाजी की आरती की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हरिश्चंद्र पांडे की और वो क्या प्रेरणा हमें देना चाह रहे थे। एक दिन बहुत सारे लोगों का एक साथ स्वास्थ्य खराब हुआ, मेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ाया। और वो खुद अस्वस्थ थे, तब भी यही बात उनके मुंह से निकल रही थी, मैं हृदय से आभारी हूं आपका, मैं सच में अभिभूत हूं। आपके छाले आपको नहीं डिगा पाए, आपकी धूप ही आपको नहीं डिगा पाई। मैं जब मंदिर में घुसा, इस भगवान सूर्य के मंदिर में घुसा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सूर्य देवता आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों है। तो तम आके उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्या करूं और तुम बेफिक्रों के लिए मैं कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये संकल्प उस यात्रा का मंदिर जाके प्रेरणा दे रहा था। मैं इससे पहले 3 यात्राएं की, एक दिन एक रात के माध्यम से लोगों के बीच में गया, संपर्क से समाधान के माध्यम से लोगों के बीच में गया। मैं तब भी लोगों के घर रहा, उनकी दरवाजा कुंडियां खटखटाई मैंने कि 32 साल का कुशासन खत्म करना है। मैं जब एक यात्रा लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो भगवान सूर्य के मंदिर से मां अहिल्याबाई की धरती पर समाप्त की थी। मुझे ये प्रेरणा उसी दिन मिल गई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि अब इतना तेज भगवान सूर्य का तेज सिर्फ अहिल्याबाई की धरती पर जाके खत्म हो सकता था, मगर मैं जानता था संकल्प पूरा करना है तो वो अहिल्याबाई की धरती से इस सूर्य भगवान के मंदिर पर जाके, क्योंकि 6 महीने इस ओज के साथ जीना है, इस संकल्प के साथ जीना है। 6 महीने हमने मान लिया कि इनकी छांव हमें दे रही है, अगर ये धूप भी हमारे साथ छांव बन के चली तो 32 साल का कुशासन खत्म हो जाएगा। और मैं हृदय से आभारी हूं, मेरा पूरा जीवन कृतज्ञ रहेगा कि आपने इतनी बड़ी संख्या में एक दिन 240 गांव, 96 पंचायतें, हम घर घर गए, एक गली नहीं छोड़ी। अगर दूर चौराहे पर, चौपाल पर बैठा किसान, खेत के खलिहान में बैठा किसान, मैंने वो काम की अधिकता भी देखी, मैंने वो काम की अधिकता भी देखी। लोगों का भोज उड़ रहा था, खेतों में, कई खेतों में आग लगी उस समय मैंने देखा, मगर लोग तब भी संकल्पित होकर जूझ रहे थे। कोई घर से निकल रहा था, कोई घर के बाहर खड़ा था। लोगों ने हमें खाने की कमी नहीं होने दी, रहने की कमी नहीं होने दी, सोने की कमी नहीं होने दी। लोगों ने घर के घर खाली कर दिए। और मैं धन्य हूं उन वॉलेंटियर्स का, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने छालों की परवाह नहीं की, जिन्होंने भूख की परवाह नहीं की, जिन्होंने धूप की परवाह नहीं की। मैं आपका हृदय से आभारी हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरा पूरा जीवन आपका कृतज्ञ है। मैं संकल्प महाराज जी विजय संकल्प यात्रा के समापन पर पंडित जी हम सब के बीच में इस मंच पर मौजूद हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह जी, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस विजय संकल्प कार्यकर्ता के लोगों के लिए निकाला। मैं हृदय से आपका आभारी हूं और आपका इस मंच पर हम सबके बीच में विराजमान क्षेत्र के पूर्व विधायक परमादरणीय महंत जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष परमादरणीय राम कुमार महाते जी, परमादरणीय बोहरे जी, भगवान चाचा जी, बड़े भाई विनय शर्मा जी, किसान मोर्चा के नेता परमादरणीय संजीव चौधरी जी, और इस मंच पर इस शानदार सुंदरकांड की प्रस्तुति देने वाले सभी गायक कलाकार, आपका बार बार अभिनंदन, बार बार स्वागत।
निश्चित रूप से मुझे जितनी बातें थी मैंने घर जाके लोगों को सुनाई, लोगों की कुंडी खटखटाई, उन्हें बताई कि हम किस लिए घर से निकले और क्या संकल्प के साथ निकले। तो भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और बीच में टूटे हुए संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं। बात लाहौर विजय की थी, लाहौर के संकल्प की थी। यात्रा जिस दिन प्रारंभ की, सोचा कि 20 लोग नाम लिखाया, एक मीटिंग बुलाई, 100-150 लोग बुलाए गए। लोगों से पूछा गया कि कौन अपना समय देगा। तो पहला प्रश्न था, रुकेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सोएंगे कैसे और रहेंगे कैसे। नाम छांटते छांटते 20-25 लोगों के नाम निकले, जिन्होंने कहा कि हम घर से निकलेंगे, जिन हालात में रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, मगर जैसे भी हालात बनेंगे हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी, मुझे लगता है मेरे पास तो शब्द नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पूरी यात्रा की। एक एक व्यक्ति किस संकल्प के साथ जुड़ा था, कभी थके, कभी हारे, कभी धूप से लड़े। मेरे मित्र बचपन के मेरे साथ रहे हमेशा। जब हमने चलना सीखा, साथ में चलना सीखा, दौड़े साथ में, मैं कुछ दिन बाहर रहा, उस बीच में छूटा, मगर मेरे साथ रहे। वो एक कविता सुनाते थे मेरे इस यात्रा में, मेरे अद्भुत, मतलब शब्द नहीं बयां करने के लिए, कि वीर तुम बढ़े चलो और सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम निडर रहो, वीर तुम बढ़े चलो, छा साहब आपका बारंबार प्रणाम।